सो इन दिस सेशन IIM लखनऊ के कर्टन के पीछे क्या हिसाब किताब चलता रहता है, उनके सिलेक्शन पीछे के PDF या इंफॉर्मेशन के पीछे क्या होता रहता है, उसे पूरा डिकोड करने वाले हैं। IIM लखनऊ सिलेक्शन प्रोसेस, दिस इज ओनली ऑल अबाउट कि स्टेज 1 दैट इज वैट PI के लिए उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। फाइनल सिलेक्शन को हम कभी और किसी आगे दिन देखेंगे। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि हम किस तरह कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करते हैं, IIM लखनऊ कहां पे कितना वेटेज, कैसे वेटेज कैलकुलेट करता है। अगर मैं इस स्ट्रीम से हूं, मेरे कैट में इतने स्कोर आ रहे हैं, मेरे 10 12 ग्रेजुएशन में इतने स्कोर हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या मेरे अपने इतने स्कोर हैं, तो मेरा बहुत बार आपसे क्वेश्चन होता है कि सर मेरे स्कोर 10th 12th ग्रेजुएशन में कम है, तो क्या मैं IIM से कन्वर्ट कर पाऊंगा, कॉल्स आएगी और कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो हम उस पूरे हिसाब किताब का कच्चा चिट्ठा मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। देखते हैं कि IIM लखनऊ का क्या एनालिसिस होता है, क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं कहां, IIM लखनऊ की वेबसाइट पे। If you go to the IIM लखनऊ का वेबसाइट, this is again the one of the oldest IIMs, among the oldest, तो ये दिखता है। तो इसमें आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन खुलता है। अगर आप प्रोग्राम्स में आते हो तो PGP में आपके पास PGP है, which one is flagship कोर्स। इसका एग्री का भी कोर्स होता है, PGP SM भी होता है। तो ये 3 मेन कोर्स हैं जो आपके PGP के हैं। अगर आप PGP में जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं MBA, आप बहुत जगह इसको MBA बोलना स्टार्ट कर दिया है, IIM लखनऊ अभी भी PGP ही बोलता है। तो इसके अंदर भी बहुत सारा है, हाइलाइट्स है, एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन पॉलिसी क्या है, इंटरनेशनल एक्सचेंज क्या है, बहुत कुछ है, फीस एक्सचेंज। इसमें एडमिशंस के अंदर भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या नहीं होती है। सो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ द IIM लखनऊ, सेम एज द कैट। जो कैट का एलिजिबिलिटी होता है उसी में होता है। तो अगर आप कैट के लिए एलिजिबल हो तो आप लखनऊ के लिए भी एलिजिबल हो, इतना तो आपको पता है। तो चलिए चलते हैं आगे क्या है, IIM लखनऊ का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। लेट्स ओपन द IIM लखनऊ का सिलेक्शन क्राइटेरिया। उसी पेज में आपका ये PDF होता है। तो अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, मैं डिस्कस करना हूं कि वैट PI के लिए बॉस कॉल कैसे आनी चाहिए और कितने पे आनी चाहिए। तो इसमें 2 स्टेज का प्रोसेस है। स्टेज 1 आपके पास कैट एलिजिबल हो, आप कैट को देने चाहिए, दे सकते हो। तो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं PGP। अगर आपको लगता है कि PGP ABM और PGP SM की भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस इंफॉर्मेशन को भी अपने कमिंग वीडियोज में शेयर कर दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 85, 85, 80 एंड 90 इज द क्राइटेरिया फॉर द जनरल। मतलब ये RC, DILR, क्वांट और टोटल आपका ये ओवरऑल कट ऑफ होना चाहिए। फॉर द स्पेशल कैटेगरी दैट इज 50, 50, 50 एंड 65, जो कि इंदौर से थोड़ा सा ऊपर है। बट हम देखते हैं कि इसमें क्या वेटेज चलता है, क्या नहीं। तो अगर आप स्टेज 1 के लिए क्लियर हो, व्हाट डू यू मीन स्टेज 1 के लिए क्लियर हूं, आपने कैट दिया और कैट के बाद आपकी 85 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल से ऊपर है, तो आप स्टेज 1 के लिए क्लियर होते हो। तो मैं बात करना चाहता हूं कि कितने लोग स्टेज 1 में आखिर निकलते हैं। लास्ट ईयर 1.9 लाख लोगों ने कैट लिखा था। इस बार भी मोरलेस उतने ही लोगों कैट लिखे हैं, कुछ कम हो सकते हैं, अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कैट 2021, 2020 लास्ट कैट। आप गेस कर सकते हो कितने लोगों ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया होगा अमंग ऑल, कितने लोगों ने फुलफिल किया होगा। तो सबसे पहले आपको स्टेज 1 से क्लियर करना है। तो चलिए हम देखते हैं स्टेज 1 में क्या हमारे पास डेटा है, क्या डेटा हमने देखा। तो जब आप स्टेज 1 को देखते हैं, तो स्टेज 1 पे आपको यह पता है कि आप 85, 85, 85, 90 हो, ये आपका क्राइटेरिया है। मैंने कहा कि स्टेज 1 पे हम देखेंगे कितने लोग हैं। चलिए फिर से चलते हैं कहां पे, इसी PDF में। इस PDF में जब आप आते हो तो स्टेज 1 अगर आप ये क्लियर कर जाते हो तो स्टेज 2 आते हो आप, वैट PI। ये आपका स्कोर है क्या, कंपोजिट स्कोर का फॉर्मूला। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत ज्यादा सिंपल भी है। मतलब आपका कैट स्कोर विच वन 60% वेटेज रखता है, जो बहुत बड़ा वेटेज है। मतलब कैट में अगर आप अच्छे स्कोर लेके आ रहे हो तो IIM लखनऊ से कॉल्स आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। दो इन द IIM इंदौर, जिसका वीडियो में मैं कुछ दिन पहले अपलोड किया था, वहां पे एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 12th मार्क का मार्क्स देखा है, बाकी जगह 10th और 12th का मार्क्स देखते हैं, इन्होंने 12th और ग्रेजुएशन का मार्क्स देखा है। IIM लखनऊ थोड़ा सा यहां पे अपने आप को चेंज कर रहा है। बाकी हर एक जगह देखते क्या है, 10th एंड 12th का मार्क्स। इस बार ग्रेजुएशन का मार्क्स बहुत बी स्कूल नहीं चेक कर रहा है। वाई सो, बिकॉज ग्रेजुएशन में बहुत जगह पासिंग मार्क्स हुई है ड्यू टू कोविड। बट ये अभी भी HSC दैट इज 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स को वेटेज देते हैं, दैट इज 10। मैक्सिमम मार्क्स आप 10 ला सकते हो। कैसे लाओगे? अगर आपके 95 से ज्यादा मार्क्स हैं 12th में तो आप 10 का 10 ग्रेड एकदम पूरा लेके जा रहे हो। ग्रेजुएशन मार्क्स आपके कितने हैं? आपका ये एक फॉर्मूला है, कैंडिडेट्स परसेंटेज स्कोर माइनस म्यू दैट इज द एवरेज ऑफ द मीन डिवाइड बाय द सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू 50/3 + 50। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, जिसमें ये जो सारा डेटा है, ये सारा डेटा आपका क्या है,
एज पर द इंजीनियरिंग क्या है, साइंस क्या है, कॉमर्स क्या है, आर्ट्स क्या है, अदर्स क्या है, उसके हिसाब से आपके पास टोटल जो है, IIM लखनऊ ने टोटल जो हिसाब किताब कर रखा है, इस पूरे ग्रेजुएशन को 4 डिसिप्लिन में बांट रखा है, बेटर 5 में, कि अगर आप इंजीनियरिंग होगे तो आपको इंजीनियरिंग कैटेगरी के हिसाब से देखा जाएगा, अगर आप साइंस हो बट नॉन इंजीनियर हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, अदर्स हो, तो आपका इसी टाइप से पूरा हिसाब किताब देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग का मतलब चाहे तो आप बीटेक हो या बीई हो, तो आपका जो है उस कैटेगरी का स्टेज 1 आने के बाद उस कैटेगरी में आपको चेक किया जाएगा कि आपका मीन क्या है, एवरेज क्या है। तो आप बोलोगे सर ये डेटा कहां से मिलेगा, ये तो मुझे पता है, तो मैं बोलूंगा मैं आपको बताता हूं कि डेटा कहां से मिलेगा। वर्क एक्सपीरियंस का भी एक उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, इसमें आपके कितने पॉइंट्स आते हैं, डाइवर्सिफिकेशन फैक्टर्स एकेडमिक्स एंड द डाइवर्सिफिकेशन जेंडर, ये 2 चीज है। अब डाइवर्सिफिकेशन एकेडमिक्स में क्या दिखता है, अगर आप इस कॉलम में होते हो, मतलब अगर आप आर्ट्स ह्यूमैनिटी हो, कॉमर्स इकोनॉमिक्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, आप कंप्यूटर एप्लीकेशन है, एजुकेशन आपका फिजिकल एजुकेशन है, लॉ है, मेडिकल है, फार्मा है, या साइंस में आप देखते हो बायो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैट, तो आपको डाइवर्सिटी मिलता है एकेडमिक्स। बट इंजीनियर्स को तो कहीं भी वेटेज नहीं मिलती है। मतलब इसी के कारण शायद IIM लखनऊ ने जो देखा है, दैट इज जनरल इंजीनियर मेल, इसी ने फेमस किया है कि अगर मैं इंजीनियर हूं मुझको पॉइंट नहीं मिलने वाला है, ये 5 पॉइंट तो मेरे हाथ से गए, अगर मैं मेल हूं तो ये 5 पॉइंट तो मेरे हाथ से गए। इसका मतलब अगर आप नॉन इंजीनियर्स हो और फीमेल हो तो 10 का 10 पॉइंट तो आपके पास पहुंच जाएंगे फॉर द पीजीपी कोर्स, बाकी वर्क एक्स ये सब आपके पास पहुंचता रहेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, इसी को हम आज डिकोड करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आते हैं क्या, स्टेज 1। अब इसे डिकोड करना मैं स्टार्ट करता हूं, वो इंफॉर्मेशन था हमारा, इसे देखते हैं। स्टेज 1 पे होता क्या है, अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्शन नल, कट ऑफ एंड द ओवरऑल को क्लियर करते हो, दैट इज 85 85 85, अगर आप इसको क्लियर करते हो तो आप स्टेज 1A को क्वालिफाई करते हो, दिस इज स्टेज 1A। इसके बाद फर्दर जो आपका कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट होता है उसमें आप आना स्टार्ट करते हो, जो फर्दर कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट होता है। मैंने कहा चलो हमने क्वालिफाई कर लिया इसमें, लास्ट ईयर 1.9 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था कैट में, इसे कितने लोगों ने क्वालिफाई किया इसे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आपने एवरेज परफॉर्मेंस हर एक सेक्शन में दी है और बेटर से द अबव एवरेज, तो IIM लखनऊ का स्टेज 1A क्लियर आपको कर लेगा। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मेरे 99 परसेंटाइल है बट किसी एक में मैं कम कर रहा हूं, तो IIM लखनऊ से तो डेफिनेटली कॉल नहीं आएगी। 1A को अगर आप क्लियर किया, जैसे मैंने इंदौर का फॉर्म्स जब मतलब इंफॉर्मेशन शेयर किया था, उसे डिकोड किया था, तो कमेंट में बहुत सारे लोगों के आ रहे थे कि मेरे 10th में इतने हैं, 12th में इतने हैं, कैट में इतने मार्क्स हैं, तो क्या मेरा इंदौर से कॉल आएगा। इंदौर से आपके 10th 12th में अच्छे होने के बाद उनका जो बेसिक कट ऑफ था, सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करोगे तभी कॉल आएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप 85 85 85 और 90 ला सकते हो, स्टेज 1 में हो, तो आप कंपोजिट स्कोर की तरफ आगे मूव करोगे। तो देखते हैं लास्ट ईयर का डेटा क्या है। जब RTI डाला गया तो स्टेज 1A क्लियर करने वाले जनरल 5343 थे, मतलब टोटल 8622 लोग इन ऑल द कैटेगरी ने स्टेज 1 ही क्लियर किया 1.9 लाख में। समझ रहे हो, दैट इज 1.9 लाख इज ऑल अबाउट, मान लेता हूं 2 लाख हैं, अगर आपके पास 2 लाख हैं और क्वालिफाई कितने करने हैं 9000, तो आप जान सकते हो कि कितने परसेंटेज है। ओनली 4.5% लोगों ने IIM लखनऊ का, बस बहुत सिंपल सा है 4.5%, बहुत कम लोग। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, अगर आप कैट की प्रिपेयर फ्यूचर में कर रहे हो या अभी दोबारा करना चाहते हो, तो एक चीज याद रखो, टू गेट अ गुड बी स्कूल यू शुड हैव अ एवरेज परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए क्वांट में 99 आ गए, LRDI में 93 आ गए, वर्बल में आपके 70s में मार्क्स लाइक करने, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव अ बैलेंस स्कोर इन ऑल, ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्टिव होता है किसी भी बी स्कूल कॉल लाने का। तो ये 8622 लोगों ने ही ओनली पीजीपी कोर्स के लिए क्वालिफाई किया था। SM के लिए 1996, जिन्होंने SM को टिक आउट किया होगा उनके लिए 9000 समथिंग फॉर द एग्री के लिए जिन्होंने टिक आउट किया था। तो जब भी आप फॉर्म भरते हो तो सबको टिक कर देना चाहिए, अगर आप एग्री के लिए एलिजिबल हो तो टिक करना चाहिए, सबको टिक करना चाहिए। तो हमने कहा कि चलो हम स्टेज 1 पास कर लेते हैं, अगर मैं 85 85 85 और 90 मार्क्स लाता हूं ओवरऑल, तो हम स्टेज 1 क्लियर करते हैं। उसके बाद एक गंदा सा हमारा आता है क्या, कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर,
जिसमें कैट का वेटेज 60 होगा। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो 99.99 हो तो आपको 60 वेटेज मिल जाएगा। एचएससी मार्क्स में आपका मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेगा, ग्रेजुएशन में आपको 10 मार्क्स मिलेगा, वर्क एक्सपीरियंस में आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेगा। ये दोनों तो आपका लक है, आप जो आपके हाथ में है नहीं। डीएफ और जेंडर डाइवर्सिटी तो आपके हाथ में है नहीं। एचएससी और ग्रेजुएशन भी आपका हिस्ट्री हो चुका है, तो ये दो चीज हमारे हाथ में है जिसे हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज स्किल्ड स्कोर एंड द वर्क एक्स। मैं आपसे बात करना चाहता हूं IIM लखनऊ से कॉल लाने का जो सबसे पहला स्टेज है कि हम अबव एवरेज परफॉर्म करें इन ऑल द सेक्शंस, 85 प्लस, 85 प्लस, 85 प्लस, ओवर 90 प्लस। एंड अगर इस दोनों पे अपने से काम कर सकते हैं तो डेफिनेटली, मतलब मैं 60 वेटेज पे काम कर रहा हूं और प्लस 10, ये तो हमारे हाथ में है। 60 प्लस 10 तो हमारे हाथ में है। हम अगर इस पे काम कर जाए तो हमारा बहुत अच्छा रहेगा। बोले चलते हैं इसे देखते हैं। सेम मैंने इंदौर की तरह इसमें भी आपके लिए क्या किया, आपके लिए एक्सेल सीट बनाई है। ठीक है, आपके लिए मैंने क्या बनाया है, एक्सेल सीट। तो अब देखते हैं इस एक्सेल सीट में मैंने क्या क्या डाला है। तो एक्सेल सीट में आपके पास क्या है, कैट स्कोर, आपके पास क्या है, एचएससी मार्क्स, आपके पास और क्या आ रहा है, कैट स्कोर, एचएससी मार्क्स, ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस, डाइवर्सिटी एंड दिस वन। इसमें जो 2-3 बातें हैं जो आप बोल सकते हो कि सर कहां से लाओगे आप, मैं बताता हूं। कैट स्कोर्स वुड बी योर परसेंटाइल, हाईएस्ट कैट इज द स्कोर ऑफ कैट 2020, हाईएस्ट कैट। ये जो हमने कहा कि हाईएस्ट कैट स्कोर ऑफ कैट 2020 के बजाय कैट 2021 होने चाहिए, इस कैट का है। दिस वुड बी अराउंड, नीचे डिनोमिनेटर तो 100 परसेंटाइल ही होगा, ऊपर आपको देखते हैं कितना है कितना नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, हो सकता है ये 99 परसेंटाइल हो, मेनी टाइम्स 100 परसेंटाइलर आर व्हाट टीचर्स, मेंटर्स होते हैं जो IIM लखनऊ का फॉर्म हो सकता नहीं भरे। मैंने कहा चलो अप्रॉक्स 100 मान देते हैं, ये आपका कैट स्कोर होगा। दिस वन कैंडिडेट्स कैट स्कोर एंड एक्स क्या है, एक्स आपका 60 है, 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर्स आने लगे। मैंने इसको इसी फॉर्म को डालना है। एचएससी मार्क्स भी बहुत सिंपल सा है, अगर मेरे मार्क्स 80 से कम आएंगे एचएससी में, दैट इज 12th में, तो मैं मार्क्स नहीं मिलेगा। 80-85 से ज्यादा आएंगे तो 2.5 मिलेगा, 85-90 से आएंगे तो ये तो मुझको पता है। लोगों को प्रॉब्लम होती है सर ग्रेजुएशन के मार्क्स में 10 पॉइंट्स कैसे मिलेगा। आपका स्कोर तो आपको पता है, कैंडिडेट्स ग्रेड परसेंटेज आपको पता है, आपके स्ट्रीम का मिनिमम मीन क्या होगा, आपके स्ट्रीम का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, 50/3 + 50 यही है। अब ये मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन से आप कैसे निकालोगे, मैं आपको बताता हूं। वर्क एक्सपीरियंस भी तो फॉर्मूला बेस्ड है, हम इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डीएफ एकेडमिक्स उस कॉलम से निकाल लेंगे जो कॉलम यहां पे दिया हुआ है। जेंडर मेल फीमेल हम कॉलम से निकाल देंगे, यहां दिया है। लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर हम ग्रेजुएशन मार्क्स कैसे कैलकुलेट करें। तो ग्रेजुएशन मार्क्स कैलकुलेट करने का जो सबसे अच्छा उपाय है, क्यों ना हिस्टोरिकल डेटा को उठाया जाए। मेरे पास टोटल जो 1.9 लाख लोगों ने एग्जाम्स दिए थे लास्ट ईयर, दैट इज हाउ मच, 190,144, 1,90,144 कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्जाम्स दिया था, का पूरा आपका स्ट्रीम एंड आपका मार्क्स मेरे पास है ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन मार्क्स आई हैव ऑल द डेटा कि उनके कैट में कितने आए थे, वो क्या है नहीं है, बट दिस डेटा इज कॉन्फिडेंशियल, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, बट मेरे पास सारे मार्क्स हैं। मैं इसी मार्क्स के साथ खिलवाड़ करूंगा और उसको देखूंगा कि कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। चलिए तो हम आते हैं अपने IIM लखनऊ की मेन सीट पे और इस छोटे से चीज को यहां से हटाते हैं, इधर लेके आते हैं। तो अगर आपका कैट का कंपोजिट स्कोर 93 परसेंटाइल आ रहा है, हम इसे चेंज भी करेंगे, ठीक है। अगर आप बाय द वे मान लो कि आपका कैट में क्या आ रहा है, 93 परसेंटाइल, आपका कैट में 93 परसेंटाइल आ रहा है, टोटल क्या है आपका 100। तो अगर मैं उस फॉर्मूले से डालूं, दैट इज कैट स्कोर्स अपॉन 100 इंटू 0.6, अगर मैं इसको डालता हूं, सो दिस शुड बी कैट अपॉन E4। अगर मैं इसमें डालता हूं तो दिस शुड बी माई 56। तो आपका 100 में, अगर आप 100 में 100 लाते हो तो जाके आपको 60 स्कोर मिलता है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कैट में 95 परसेंटाइल ही मार्क्स लेके उम्मीद कर रहा हूं, तो मेरे को कितने मिलेंगे, 57। बाकी सब अगर जीरो भी हो तो क्या मेरे को कैट IIM कॉल करेगा। आप इसे याद रखना, इस चीज पे बहुत इंपॉर्टेंट है। IIM लखनऊ से कॉल लाना कितना मुश्किल है, कितना टफ है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर कैट में आप 95 परसेंटाइल स्कोर करते हो ऑन एन एवरेज, सब में 85, 85, 85, तो आपके पास 57 आपका क्या है, कंपोजिट स्कोर है। मैंने आपसे कहा 57। 12th मार्क्स, 12th में अगर मेरे पास 80 मार्क्स आते हैं तो मैंने कहा 0 होंगे। अगर आपके पास 85 मार्क्स आते हैं तो आपको 3 पॉइंट्स तो मिल रहे हैं। अगर आपके पास मान लो कि 12th में 91 मार्क्स हैं तो आपके पास 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये ठीक है। दिस केस मैं यहां से इसको हटाता हूं, फिर देखते हैं उस जगह पे पहुंचते हैं।
आते हैं हम अपने एक्सेल शीट पे। हमारे पास इतने स्कोर हैं 73। मैंने कहा कि चलो ठीक है, कैट मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 12th में 80 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे को कोई पॉइंट नहीं मिला, मेरा कैट्स अच्छा नहीं है 12th में, बट मैंने 95 स्कोर किया है यहां पे। ग्रेजुएशन मार्क्स बीटेक में, आई एम टॉकिंग अबाउट बीटेक में मैं मार्क्स ला रहा हूं 74, मान लेता हूं बीटेक में 75 मार्क्स ला रहा हूं, तो मेरा जो है 5 पॉइंट्स मिलेगा। ये 5 पॉइंट्स कहां से हुआ, इसका म्यू कितना है, तो मैंने अपने पूरे मार्क्स में इसका जो म्यू है वो 74 है, मतलब मीन 74 है, डिवीजन आपका 9.02 है। ये मेरा डिवीजन है एज पर द लास्ट ईयर। अगर मैं बीटेक की बात करूं, अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, आपके पास इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है, साइंस है, ये जो 4 सेगमेंट्स है, अगर मैं बात करूं तो बीटेक का यही है। आप बता देना कि किसी और में क्या आता है, मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा। वर्क एक्सपीरियंस अगर मैं 12 मंथ को लेता हूं तो मेरा 3 मिलेगा। जो सबसे अच्छी बात है कि ये आइडियली 26 मंथ के वर्क एक्स को परफेक्ट मानते हैं। आई एम लखनऊ 26 मंथ के वर्क एक्स को परफेक्ट मानते हैं एज पर देयर कैलकुलेशन। अगर आपका 26 मंथ का वर्क एक्स है तो 10 मिलेगा। बहुत लोगों का 3 इयर्स का वर्क एक्स होता है, उन्हें आपका कितना मिलता है, 3 इयर्स में भी आपको 10 मिलेगा। 26 से ज्यादा वर्क एक्स है आपके पास तो आपका बहुत सही है। तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कि आखिर इनका जो फॉर्मूला है वर्क एक्स का, ये बहुत कमाल का है। फॉर्मूला फॉर द वर्क एक्स इज x - 6 इंटू 0.5 इंटू 10, मतलब जो मिनिमम हो। तो अगर आप 26 वर्क एक्स हो, देख लो आप, सिंपल सा, आपका स्कोर कितना है 95 और आपके पास 26 से ज्यादा वर्क एक्स है तो 67 पॉइंट तो बन गए। देयर इज नो नीड कि हमें 12th और 10 चाहिए नहीं चाहिए। मैंने कहा चलो डीएफ, अगर अमंग दी ऑप्शंस किसी में भी आप आते हो, लाइक मैं मैथ्स से हूं, मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है और मैथ्स बैकग्राउंड को डीएफ मिलता है, मतलब मैथ्स ऑनर्स, मैथ्स को डीएफ मिलता है। अगर मैं एग्जाम दे रहा होता, मैं मानता कि अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो डीएफ में मुझको पूरा का पूरा 5 मार्क्स मिल रहा होता, ठीक है पूरा। अगर आप इंजीनियर हो तो आपको नहीं मिलता, मैं मेल हूं, मुझको पॉइंट्स नहीं मिलेगा। तो मैं अपने मार्क्स बताता हूं कि मेरे क्या हो गए। दिस में मोर और लेस इस टाइप से मेरा कुछ मार्क्स चलता। मेरे मार्क्स कितने आते हैं 77, कंपोजिट स्कोर मेरा 77 होता। क्या आई एम लखनऊ कॉल करता? रही बात ये, अब कुछ एक दूसरे डाटा के साथ प्ले करते हैं। मान लो कि कैट में मेरे स्कोर आ रहे हैं 98, विच कुड बी अचीवेबल। 59 मेरा कंपोजिट स्कोर है। 12th में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं है, 80 ही हैं। ग्रेजुएशन में मैं क्या हूं, अब यहां पे मैं डेटा चेंज कर सकता हूं। वी कैन चेंज द डेटा, हम उसको देख सकते हैं। आप जो भी चाहिएगा, आपका जो भी स्कोर होगा आप मेरे को बता देना, आप कमेंट कर देना कि सर मेरा कंपोजिट स्कोर क्या होना चाहिए। बट कंडीशन अप्लाई कि यू आर एक्सपेक्टिंग 85 एंड प्लस। या आप बोल सकते हो कि सर मेरे 10 12 कितने हैं, मुझको कैट में कितना स्कोर चाहिए। बहुत बार होता है ना कि आखिर कैट में कितना स्कोर चाहिए, मेरा 10th इतना है तो मेरे से कॉल्स आएंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि मान लो कि वर्स्ट सिनारियो में जस्ट पास होता हूं 90, उनका जो कट ऑफ है मींस आपको ये पता है कि दिस शुड बी, यू शुड हैव मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम का 90 होना चाहिए। मैंने कहा चलो 90 पे ही काम करते हैं, हम लोग इसमें काम करते हैं 90 पे ही। अगर मेरा 90 कट ऑफ 90 है, मैं 12th में 80 मार्क्स लाया हूं, या मान लो कि 12th में मेरे 75 मार्क्स आ रहे हैं और यहां ग्रेजुएशन में भी मैं बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाया हूं, मैं 68 मार्क्स लेके आ रहा हूं, बीटेक में 4 मार्क्स है। वर्क एक्सपीरियंस भी मेरा ज्यादा नहीं है, 5 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस है। 5 मंथ के वर्क एक्सपीरियंस 0 बोलते हैं। मैं मेल हूं और मेरा डाइवर्सिफिकेशन फैक्टर में इंजीनियर हूं। तो मैंने कहा अगर आप इंजीनियर हो 0 मार्क्स, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं 58, क्या कॉल करेगा? अगर आपका 12th उतना अच्छा नहीं है, ग्रेजुएशन भी उतना अच्छा आपका नहीं है एंड आपके पास वर्क एक्स भी नहीं है, तो आखिर कैट में कितने स्कोर चाहिए जो कट ऑफ होगा? आप ये सारे क्वेश्चंस कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो कि सर मेरा ये है, मुझे कितने स्कोर चाहिए कि मैं एग्जाम्स को क्रैक कर पाऊं, मुझे आई एम लखनऊ से कॉल आ जाए। मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन पूछना कि आखिर कंपोजिट स्कोर एज पर द प्रीवियस डेटा कितना होना चाहिए। ऑन एन एवरेज मैं मानता हूं कि अगर मैं डेटा लेता हूं 94% टाइल मेरे कॉल, 94 के बता 96 परसेंटाइल में बोलता हूं, 96 परसेंटाइल मेरे कॉल्स आए और मैं 12th में मेरा जो स्कोर है दैट इज 80। ग्रेजुएशन में जो मेरा क्या है 70 है और मैं बीटेक हूं मान लेता हूं। वर्क एक्सपीरियंस जो मेरा चल रहा है वो चल रहा है क्या 20 मंथ्स प्लस चल रहा है, ठीक है। डाइवर्सिटी क्या आपका जो एकेडमिक डाइवर्सिटी, अगर आप सीए हैं या सीएफए क्वालिफाइड हैं तो 5 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा। जेंडर भी आपका 0 है, 69 है। अगर आपको अपने स्कोर कैलकुलेट करने हैं तो आप बता देना, आई हैव ऑल द डेटा ऑफ द कैट 2020 कि किस स्ट्रीम में लोगों के कितने मार्क्स आए हैं, पूरा का पूरा डेटा हमने आरटीआई से मंगवाया है, तो ये हमें इतना पता है। मैंने कहा यहां तक तो है। इतने कंपोजिट स्कोर आने के बाद भी क्या मेरे कॉल्स आएंगे? मैंने कहा चलो फिर से देखते हैं आरटीआई में आखिर मिनिमम कितने पे कॉल्स दे रहा था वो।
लेकिन ये सब कुछ आपको तभी कॉल आएगा जब आप VARC, DLR, QA और सेक्शन कट ऑफ क्लियर करोगे। तो मैंने कहा कि अभी तक जो मेरे स्कोर थे 65, 67 थे, आखिर कितने स्कोर पे कॉल्स करेंगे, आखिर ये कंपोजिट स्कोर कितना होगा कि मैं उम्मीद करूं कि मेरा कॉल आए, मैं उम्मीद करूं। मैंने कहा कि चलो देखते हैं। फॉर द PGP, ये स्क्रीन आपके लिए शायद हेजी हो रहा होगा बिकॉज ये IIM लखनऊ वाले RTI में PDF नहीं भेजते हैं, दे से द फोटो, मतलब A4 साइज में प्रिंट करके भेजते हैं, उसको स्कैन करके डाला गया है। फॉर द जनरल 52, यू हर्ड इट एंड रीड इट राइट, 52 शुड बी द मिनिमम स्कोर जो स्टेज 1 के बाद क्वालिफाइड थे। मतलब इन 5000 लोग, पहले तो लोग कितने थे, लोग थे 1.9 लाख से, ओनली जनरल की बात करो तो 53, 43, 5000 लोगों के स्टेज 1 क्लियर हुए। उस 5000 लोगों के बेसिस पे इन्होंने 1200 को हटाया है, दैट इज 52। कॉल्स आपकी होती हैं 300, अगर 400 मान लो कि बफर कॉल्स मिला के उस 500 कॉल्स देते हैं तो उसका 2.3 टाइम्स आपका ये दिखता है, या 300 अगर आपके पास कैंडिडेट्स हैं। अगर आपकी सीट 330 है, जनरल के लिए आपके पास 200, मैं रफ दे रहा हूं, तो ये 6 टाइम्स बच्चों को बुला रहे होते हैं। आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो है आपका 52 और मैक्सिमम कितना था 74 जिनको इन्होंने कॉल किया है। बहुत बेसिक सा है। अगर आप कुछ स्पेशल कैटेगरी में हो तो 35 NC, OBC, PWD का 12 पे ही कॉल आ गया है कंपोजिट स्कोर। 23, 12, 11, 23, 33, 34 ये सब वो कॉल्स हैं जिस पे इन्होंने कॉल्स दिए हैं। मतलब IIM लखनऊ से कॉल लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं। बट अगर आप 85, 85, 85 और 90 को क्रॉस करते हो और कुछ अच्छे मार्क्स से क्रॉस करते हो और आपके पास वर्क एक्स है, डाइवर्सिटी हो या नहीं हो, मैंने आपको बताया क्या, मैंने आपसे बोलना क्या चाहा, आपके पास क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। चलिए हम उस फिर से इसी एक्सेल सीट को देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या मिला है। अगर आप कैट को अच्छा स्कोर करते हो और आपके पास वर्क एक्स है, मान लेता हूं या आप वर्क एक्स लेते हो, डेफिनेटली 58 मार्क्स तो आपके बन रहे ना। बाकी में कुछ बहुत ज्यादा हो या नहीं हो, कॉस्ट तो आनी चाहिए। अगर मैं कैट में 96 ले आऊं, अगर कैट में मैं 96 ले आऊं विद द ऑल सेक्शनल, आई एम गोइंग टू गेट 69 तो बन सकता है। चलो बाकी जगह को मैं 0 भी कर दूं तो 69 तो बन ही सकता है मेरा। तो अगर मेरे 69 मार्क्स बन रहे हैं, लुक 69 तो आपका बन ही रहा है, आपका क्या हो रहा है 69 बन रहा है। मैंने कहा इस 69 को तो हम लोग अचीव कर सकते हैं। IIM लखनऊ, if you are going for the 85 plus 85 plus 85 in the all three section over और 90, अगर आप इसको क्रॉस करके 95 परसेंटाइल प्लस और 96, 97 लाते हो तो चांसेस है कि आप इस कंपोजिट स्कोर के अंदर फॉल कर जाओ और आपका कॉल आना स्टार्ट कर दे एज पर द लास्ट ईयर डेटा। लास्ट ईयर डेटा पे इन्होंने 96, 97 पे भी कॉल किया है, 96, 97 पे भी लखनऊ ने कॉल किया है और वो कॉल्स कन्वर्ट भी हो रहे थे। वो कॉल्स ऐसा नहीं है कि कन्वर्ट नहीं हुए। तो IIM लखनऊ से अगर आपको लगता है कि आपका बैलेंस स्कोर है 85, 85, 85 एंड दिस, एंड यू फॉल इन द राइट कैटेगरी ऑफ द कंपोजिट स्कोर, जो मैंने आपको एक्सेल शीट बना के शेयर किया, आप ये भी खुद से शेयर कर सकते हो। ओनली आपको प्रॉब्लम क्या होगी ग्रेजुएशन डेटा में, बाकी तो नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। रही बात, अब मैं आज पावर पॉइंट या सेशन में आपसे क्या बताना चाहता हूं, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। इवन योर बैकग्राउंड इज नॉट दैट ग्रेट, बैकग्राउंड का मतलब 10th, ग्रेजुएशन, 12th बहुत अच्छा नहीं है, बट यू डू ग्रेट इन द कैट। अगर आप कैट में बहुत अच्छा करते हो, IIM लखनऊ कुड कॉल यू, IIM लखनऊ कुड कॉल यू, आपको कॉल कर सकता है। देन दे हैव अ ग्रीनिंग वैट PI, देन उसके बाद ग्रीनिंग वैट PI होता है। तो हम इसी की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देना चाहता था। आप वीडियो देखे होंगे डेफिनेटली पूरी की पूरी तरह, नहीं तो देख लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से दोबारा। बी पॉजिटिव, if you have a less CAT percentile, not the less CAT percentile, if you have not a great profile, अगर आपका बहुत ज्यादा प्रोफाइल नहीं अच्छा है तो भी IIM लखनऊ आपको कॉल करेगा। उसकी बात की लड़ाई उसके बाद हम देखेंगे। IIM लखनऊ आपको कॉल करता है ऑन द बेसिस ऑफ योर CAT स्कोर, ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क एक्स, IIM लखनऊ कॉल करता है, करना चाहिए एज पर द हिस्टोरिकल डेटा। हमने कहा ये तो है, एंड दिस इज ऑल अबाउट IIM लखनऊ। अगर आपको चाहिए कि सर मेरा ये है, मेरा स्कोर ये है, मुझे कैट में कितना फाइट करना चाहिए, तो मैं आपसे बोलूंगा बहुत फाइट करो, जितना फाइट कर सकते हो उतना फाइट करो। लखनऊ इज वेटिंग फॉर यू, ऐसा नहीं है। IIM लखनऊ इज व्हाट, जिसे बोलते हैं कि बहुत ग्रीनिंग होता है, उनका इंटरव्यू बहुत होता है, वो बात की बात है कि इंटरव्यू होता है कैसे, ग्रीनिंग है या नहीं है, हम वो बात की बात देखना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये बोल सकता हूं, जिस तरह IIM इंदौर वाज एन एकेडमिक ड्रिवन, वहां एकेडमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, एकेडमिक्स का बहुत अच्छा रोल था।
10th और 12th का बहुत रोल था, यहां कैट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वर्कएक्स का एक इंपॉर्टेंट है। 70 पॉइंट तो आप यहीं से कैप्चर कर सकते हो। अगर आप यहां से 70 पॉइंट कैप्चर कर ले और थोड़ा सा भी अच्छा आपका है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये दो तो आपके हाथ में है, कैट स्कोर एंड द वर्कएक्स। आप वर्कएक्स को ग्रैब करो, वर्कएक्स को कहीं से जुगाड़ करो या वर्कएक्स आप लेके आओ और कैट में अच्छा परफॉर्म करो। आईएम्स आपके लिए वेट कर रहा है, दैट इज लखनऊ आपको कॉल करेगा। तो इस साल आप किसी एक नॉर्मल कॉलेज में सेटल होना चाहते हो, उससे मैं बोलूंगा कि एक बार जम के फाइट करते हैं, वर्कएक्स लेते हैं। इस कैट और नेक्स्ट कैट में जो आपका वर्कएक्स होगा मुझे लगता है 12 मंथ से 6 मंथ से प्लस होगा, कुछ ना कुछ आपको यहां पे वर्कएक्स एडवांटेज मिलेगा, कैट आपको कॉल कर लेगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो कैट वर्सेस कॉस वर्सेस द कैट परसेंटाइल। अब रही बात कि सर ने यहां पे आरटीआई डाला, मैंने यहां पे भी आरटीआई डाला, क्या मिनिमम कितने पे कैट परसेंटाइल आई थी, बट मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि दिस आरटीआई वोंट हेल्प यू मच बिकॉज दिस इज अ गेम ऑफ कैट कंपोजिट स्कोर, दिस इज अ गेम ऑफ कंपोजिट स्कोर। ये पूरा का पूरा गेम कंपोजिट स्कोर का है, जो कैट परसेंटाइल, वर्कएक्स, डीएफ ए बी पे करता है। तो मैं आपसे सिंपल बोलना चाहता हूं, जो आपका डेटा आपके सामने है, डेटा नेवर लाइज, डेटा नेवर लाइज, डेटा लाई नहीं बोलता है। 5343 की कैटेगरी में आप आने का पहला प्रयास करो। व्हाट डू यू मीन बाय द फर्स्ट फाइट? ऑन एन एवरेज हम अच्छे से परफॉर्म करते हैं, अगर सारे सेक्शंस में हम अच्छे से परफॉर्म करते हैं, वो परफॉर्म कैसे होगा? वी गो फॉर द राइट गाइडेंस, राइट प्रैक्टिस, तो डेफिनेटली 85 वुड बी वन ऑफ द अचीवेबल स्कोर जो आ सकता है अगर हमारा राइट माइंडसेट रहे ऑन द डी डे, हम कर सकते हैं। देन यहां पे अगर मैंने कैट में अच्छे स्कोर किया, इफ यू हैव अ वर्कएक्स, तो डेफिनेटली वी कैन फॉल ऑन द रेंज ऑफ 52 से 74, जो हो सकता है अप एंड डाउन हो। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स हमारे पास हैं, लाइक द वी हैव डीएफ फैक्टर। मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं कुछ और मैं जाता हूं, तो डेफिनेटली आपके पास आपका क्या होगा, एकेडमिक फैक्टर्स आपको मिलेगा। अगर आप लड़की हैं, जेंडर फैक्टर्स आपको मिलेगा। तो मैं अगर इसमें बात करूं, चलो ठीक है, मैं फिर से आता हूं इस कॉल में कि सबसे इजी कॉज को लाना आईएम लखनऊ का हो सकता है अगर आप काम अच्छे से कर जाओ। कैसे अच्छे से कर जाओ, मैं आपको बताना चाहता हूं, एंड इसको आप देखिएगा, दिस कुड बी अ मोटिवेशन फॉर द गर्ल्स। हो सकता है अगर आप गर्ल्स हो, मैंने कहा आप क्या हो, गर्ल्स हो, लेट्स दिस वन इज एफ। अगर आप क्या हो, गर्ल्स हो, दिस इज एफ। 5 पॉइंट तो आपके मिल गए, पूरे के पूरे 5 पॉइंट्स। एंड अगर आपका वर्कएक्स, अगर आपका वर्कएक्स 26 मंथ से ज्यादा है, आई एम सेइंग द 30 मंथ का वर्कएक्स है, यहां तक है, एंड डीएफए, इंजीनियर हो, मान लें कोई पॉइंट नहीं मिलता, आप गर्ल्स हो, इंजीनियर हो, तो आपको इतना पॉइंट मिलता है। ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स हैं? ग्रेजुएशन में मान लो कि मेरे मार्क्स कितने हैं, कम है, 65 मार्क्स हैं। मैंने कहा ग्रेजुएशन में 65 मार्क्स है, बीटेक है, 3 पॉइंट्स तो मिल गया। 12th में मेरे कितने मार्क्स हैं? 12th में मेरे 80 मार्क्स होंगे ऑन एन एवरेज। मैंने कहा 12 में 85 मार्क्स हैं। चलिए, दिस इज ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में मैं कितना हूं? मैं ग्रेजुएशन मेरा कम है, ग्रेजुएशन कुड बी द 65 में मान लेता हूं। ग्रेजुएशन मेरा कितना है? 65, एंड 12th में मेरे 85 मार्क्स हैं। और अगर आप दिस इज द केस, अगर आप कैट में 96 परसेंटाइल मार्क्स लाते हो, दिस इज 78, दो दिस इज 78 से कम होगा, बिकॉज बाकी हर एक जगह मैंने जो जनरलाइज किया है वो फैक्टर्स ऑन एवरेज लिया है। दिस कुड बी 76, कैट आई एम लखनऊ इज गोइंग टू कॉल यू। अगर आप एक फीमेल हो, आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा एडवांटेज है, यू आर जनरल फीमेल। अगर आप जनरल फीमेल हो, आपके पास 30 मंथ का वर्कएक्स है, एंड बीटेक आपका 65 है, बहुत अच्छा बीटेक नहीं गया है, बट आपका 12th अगर अच्छा है, 85 है, तो आप कैट में ऑन एन एवरेज भी अच्छा परफॉर्म करते हो, तो लखनऊ आपको कॉल करेगा डेफिनेटली वैट पीआई के लिए। वहां पे जाके हम अच्छा फाइट मारेंगे, अच्छा देंगे, कॉल्स आने ही वाला है। मैंने कहा कि सर व्हाट हैपेंस अबाउट जनरल इंजीनियर मेल। मैंने कहा जनरल इंजीनियर मेल में आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे बस करना क्या है, एम, आपके पास ये घट जाएगा। 73 इज नॉट अ बैड स्कोर। अगर आप यहां पे इसको थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, तो लखनऊ से तो कॉल आनी चाहिए। 70 इज नॉट अ बैड स्कोर। ये एज पर द लास्ट ईयर डेटा है जिसपे उन्होंने कॉल किया है। तो आपके लिए आपका कॉल वेट कर रहा है। अगर आप बैलेंस तरीके से पढ़ाई करते हो एंड बैलेंस तरीके से एग्जाम करते हो, ऐसा नहीं हो कि मैंने क्वांट बहुत अच्छा पढ़ लिया, एलआरडीआई पढ़ लिया, वीए छोड़ दिया, या क्वांट बहुत अच्छा है, वीए बहुत अच्छा है, एलआरडीआई कमजोर है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरा आपसे ये बोलना होता है कि हर एक सेक्शंस को अच्छे से करेंगे, उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से मॉक देंगे, अच्छे से फाइट करेंगे। और इन सब के लिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप, ज्वाइन कर लीजिए। कैट 2020 जो नेक्स्ट आपका आने वाला है 2 की कोर्सेज बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें हम बेसिक से एडवांस करते हैं। और मेरा ये बोलना होता है कि इससे बाहर तो पूछो तुम क्या पूछते हो, बाद में हम प्रैक्टिस कर दें, डी डे पे हम काम रह जाए,
अच्छे से स्कोर तो आएगा ही आएगा। तो दिस वन इज अबाउट IIM लखनऊ कॉस्ट वर्सेस परसेंटाइल, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैंने RTI डाला है बट उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। रोल क्या है आपका? रोल इंपॉर्टेंट है कंपोजिट स्कोर का। इफ यू वांट द ABM एंड द SM का भी मैं एनालिसिस करके बताऊं, आप बताइएगा, या किसी और बी स्कोर के बारे में आप जानना चाहते हो कि सर इस बी स्कोर के बारे में बताओ, आप कमेंट कर देना, मैं उसको भी बता दूंगा। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द एनालिसिस, द डिकोड ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। बाकी भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं अदर IIMs के, बाकी इंफॉर्मेशन भी मैं आपको जल्द शेयर करता रहूंगा। कॉन्सेप्ट के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ मैं ट्राई कर रहा हूं अपना बेस्ट देने का। आपके कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। और बहुत सारे कोर्स अभी आपके आने वाले हैं ऑन द फेसबुक एंड टेलीग्राम ग्रुप, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे क्वेश्चन आते हैं, डिस्कशन आते हैं, डाउट्स पूछे जाते हैं एंड आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करके भी बात कर सकते हो। तो IIM लखनऊ डिकोडेड। अगला IIMs या कौन सा बी स्कूल आपको चाहिए आपके डिकोड लिस्ट में, आप कमेंट करके बताओ। मैं दूंगा अपना बेस्ट, आप दो अपना बेस्ट, रिजल्ट भी लाएंगे, क्रैक भी करेंगे, वैट भी क्रैक करेंगे और गुड बी स्कूल में जाएंगे भी। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।